झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारी छात्रों का यह जमावड़ा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के और इस चौक तक इनका यह मार्च है, जो आकर के अब यहाँ एक जमघट के तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन यह मार्च आज क्यों प्लान हुआ है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन बच्चों के भीतर जो लगातार 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए हुए हैं, बावजूद इसके जो जीवन है वो मवेशियों की तरह का है, कीड़े मकोड़ों की तरह का है। सुनने में अपमानजनक है, लेकिन सच्चाई यही है। यह मार्च जो है बताने के लिए है कि हम सभी छात्र जो हज़ारों हज़ार की तादाद में झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सरकारी परीक्षाओं के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो धांधली करवा रही हैं या करवा रहे हैं उसको बंद कीजिए। जो परीक्षा पिछली बार हुई है, एक एजेंसी है और उस एजेंसी को TDPL कहते हैं। TDPL के तहत या TDPL के माध्यम से जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनको आप रद्द करवाइए। जांच आप CBI ED से करवाइए और रिफॉर्म्स लेकर के आइए ताकि परीक्षाएं पारदर्शी हों, भरोसे के लायक हों। और यह लगातार एकजुट हैं, लामबंद हैं। और अब क्या हुआ है, एक खेल चल रहा है। आप मुझको अब अगले 10 मिनट तक गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं उस खेल को बताना चाहता हूँ। यहाँ पिछले कई दिनों से हूँ, इनके संपर्क में हूँ, इनके आंदोलन को देख रहा हूँ, इनका पूरा जो उसूल है उसको भी समझ रहा हूँ कि कोई राजनेता नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक नारा नहीं होना चाहिए, कोई नेता हमारे मंच पर नहीं आएगा, दलों के कार्यकर्ता नहीं आएंगे, अलग अलग दलों से जुड़े हुए संगठन हैं उनके लोग नहीं आएंगे। वो आकर के बैठें, नैतिक समर्थन दें, वो हमारा साहस बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, लेकिन मंच नहीं देंगे, माइक नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। हम अपने आंदोलन को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे। बहुत लंबे समय से हमारी मेहनत पर, हमारी काबिलियत पर पानी फिरता रहा है। यहाँ की व्यवस्था के चलते एक भ्रष्ट व्यवस्था हो गई है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई है। अगर राजनीति घुस गई तो फिर यह सब कुछ बेकार हो जाएगा, और अब वो राजनीति घुस गई है। हुआ ये है कि पहले से एक अलग राजनेता यहाँ के हैं, आप जानते हैं, देवेंद्र महतो। उन्होंने अपना मंच लगा रखा है, इनके साथ ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इनसे अलग या देवेंद्र महतो से अलग यह छात्र इसलिए हुए क्योंकि वहाँ सियासी मंसूबा दिखा, वहाँ नारे सियासी दिखे। इनको लगा कि हमारा जो मकसद है वो है नहीं। इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। उस स्टेडियम में पीछे जाकर के कुछ दिनों बारिश में भीगते रहे, धूप में तपते रहे, लेकिन बाद में बरसाती आ गई, प्लास्टिक की एक छत लग गई है, उसके नीचे बैठने लगे। उसके बाद नेहा बोरा जो आयशा की प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो कल आई थी। इन्होंने कहा कि आप आई हैं ठीक है, लेकिन मंच नहीं, मौका नहीं, माइक नहीं, वो चली गई। आज क्या हुआ कि आयशा ने अपनी कैनोपीज़ लगा दी, आयशा के लोग आकर के बैठ गए। देवेंद्र महतो पहले से बैठे हुए हैं। सरकार ने इनके डेलीगेशन के साथ कल बात की थी। डेलीगेशन में बदलाव सरकार ने करवाया क्योंकि आपने एक महाधिवक्ता को शामिल किया है, 2 पत्रकारों को शामिल किया है। अगर ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की मांग है, छात्रों की तरफ से बातचीत हो रही है, तो पत्रकार और महाधिवक्ता क्यों हैं, इनको बाहर कीजिए। इन लोगों ने उन तीनों लोगों को बाहर किया, अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल में बदलाव किया और जाकर के सरकार से बात की। सरकार ने कहा कि हमने आपकी बात ले ली है, मुख्यमंत्री तक हम आपकी बात ले जाएंगे और फिर यह सिलसिला आगे चलेगा। उसके बाद आज देवेंद्र महतो को बुलाया गया, उनकी टीम जाकर के बात कर गई। उसके बाद NSY के लोग चले गए। यहाँ एक राजा कुमार हैं, आपको याद होगा कि राजा कुमार ने छात्रों के बीच में जाकर के राहुल गांधी से बात करवाई थी। और उसके बाद वही राजा कुमार जब सरकार के पास गए तो सरकार ने कहा था कि यह तो छात्रों का मामला है, आप तो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आपसे बात क्या होगी। लेकिन उनको ही आज सरकार ने बुलाया और जब वो बातचीत करके निकले उस प्रतिनिधिमंडल से, उस दल से जो सरकार ने बना रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई CID और SIT के ज़रिए जल्दी से जांच करवाई जाए, उसका नतीजा बाहर किया जाए, कार्रवाई की जाए, टाइम बाउंड एक्शन लिया जाए। आप CID और SIT कर रहे हैं, ये छात्र कह रहे हैं कि CID चाहिए ही नहीं यार। CID राज्य सरकार के तहत आती है, उसने पहले भी जितनी जांच की है आज तक कुछ हुआ नहीं है, वो सब सरकार के इशारे पर काम करने वाली एजेंसीज़ हैं। हमको CID SIT नहीं चाहिए, आप CBI से करवा लीजिए, ED से करवा लीजिए। जब मैंने आज पीयूष से बात की जो छात्रों के आंदोलन के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ED CBI मंजूर नहीं है तो एक विकल्प और है,
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजेस के साथ, रिटायर्ड जजेस के साथ एक कमीशन या कमेटी बना दीजिए, आप उससे जांच टाइम बाउंड करवा लीजिए, टाइम बाउंड एक्शन करवा लीजिए, वह भी हमको मंजूर है। लेकिन हो क्या रहा है कि नेहा बोरा को ख़राब लग गया तो आयशा वाले आकर के अपनी डफली बजाने लगे। सरकार को पहले कुमार राजा ठीक नहीं लगे, लेकिन अब उसको लगता है कि मतलब कि हो सकते हैं, तो उसने बुला करके उनसे बात की। यानी कि अब देश के बाहर आप हैं तो आपको लगा कि अलग अलग छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और उनसे सरकार बातचीत कर रही है। होगा ये कि इनकी जो मांग है उससे इतर मांग बाकी रखते रहेंगे। सरकार कहे कि देखिए तो खुद ही बटे हुए हैं और हम क्या करें, इनकी मांगें ही अलग अलग हैं और इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी आंदोलन को भटकाने, भरमाने और उसको एक तरीके से ख़राब करने, आंदोलन की ताकत को ख़त्म करने की जो साजिश होती है, वह साजिश यहाँ दिखाई पड़ रही है।